अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। ये जो मार्का करबला हुआ है, ये इमाम हुसैन और यजीद के दरमियान नहीं था, बल्कि हुसैनियत और यजीदियत के दरमियान था। ये शख्सी लड़ाई नहीं थी, ये नज़रियात का तसादुम था। अगर शख्सी लड़ाई होती तो यजीद जीत गया था और बतौर शख्स इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया गया था। ये हक और बातिल की लड़ाई थी, जिसमें यजीद जुल्म की अलामत बनकर उभरा और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अमन की अलामत हैं। यजीद की इबरतनाक मौत का सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यजीद बिन माविया का असल नाम यजीद बिन माविया बिन सुफियान बिन हर्ब बिन उमैया बिन उम्वी था, जो खिलाफत उमैया का दूसरा खलीफा बना। उसकी विलादत उस्मान बिन अफ़ान की खिलाफत में हुई। उसकी माँ का नाम मासूम था, जो मसीही खातून थी। यजीद वो बदबख्त इंसान था जिसके दौर में सानह करबला में नवासा रसूल हुसैन इब्न अली शहीद किए गए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर अनवर उसके दरबार में ले जाया गया। उसी ने उनकी शहादत का हुक्म दिया था और उसके सामने जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर अनवर तश्त में रखकर पेश किया गया और उसने खुशी का इजहार किया। उसी के दौर में अब्दुल्ला इब्न अंजला की तहरीक को कुचलने के लिए मदीना में कत्ले आम हुआ और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के खिलाफ लड़ाई में खाना काबा पर पत्थर बरसाए गए। यजीद ने अमीर माविया की वफ़ात के बाद खिलाफत की जिम्मेदारियां संभाली। उसकी इबरतनाक मौत से के बारे में बात करने से पहले मैं आपके साथ उसके दौर में जो उसने फासिक और फाजिर काम किए उसके बारे में बात करती हूँ। यजीद ने अपने दौरे खिलाफत में खाना काबा और रोज़ा रसूल की सख्त बेहुरमतियाँ की। हज़ारों सहाबा और ताबीन बेगुनाह शहीद किए गए। ग़िलाफ़े काबा को जलाया और फाड़ा गया और मक्का मुअज़्ज़मा में पत्थर फेंके गए। मदीना पाक की पाक दामन पारसाई 3 रोज़ अपने लश्कर पर हरार कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर गोशा को 3 दिन बगैर पानी और खाने के रखकर प्यासा शहीद किया। यही वजह थी कि उसका अंजाम ऐसा इबरतनाक हुआ कि दुनिया ने उसका तमाशा किया और रहती दुनिया तक निशान इबरत बनकर रह गया। यजीद के बारे में कहा जाता है कि वह नहायत मोटा, बदअखलाक, जालिम और बुरी आदतों का मालिक था। फासिक, फाजर, शराबी, बदकार और गुस्ताख था। उसकी शरारतें और बेखुदगियाँ ऐसी हैं कि बुरे से बुरे लोगों को शर्म आ जाए। हज़रत अबू दरदा से रवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सुन्नत को बदलने वाला बन्नू उमैया का एक शख्स होगा जिसका नाम यजीद होगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ की, या अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ लड़कों की हुकूमत से। इस दुआ से मालूम होता है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हासिल असरार थे, उनको मालूम था कि लड़कों की हुकूमत का आगाज़ फितनों का वक्त है। उनकी ये दुआ कबूल हुई और उन्होंने 59 हिजरी में मदीना के मुकाम पर रहलत फरमाई। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अंजला फरमाते हैं, खुदा की कसम उस वक्त हमने यजीद पर खरूज किया जब हमें अंदेशा हो गया कि उसकी बदकारियों के सबब आसमान से पत्थर न बरसने लगे, क्योंकि मुहर्रमात से निकाह और सूद को उसने इलानिया रवाज किया था। उसकी मौत के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं, जिनमें मशहूर रवायात में आपके साथ शेयर करती हूँ, जिनमें उनकी मौत का नक्शा खींचा गया है। वाक़या करबला के कुछ ही अरसे के बाद यजीद एक हलाकत हेज़ और मूजी मर्ज में मुब्तला हो गया। पेट का शदीद उसको दर्द उठा, जिसे क्लंच का दर्द भी कहा जाता है, और फिर उसके आंतों के ज़ख्मों की तकलीफ़ के दर्द से बिन पानी के मछली की तरह तड़पता रहता। हुम्स में जब उसे अपनी मौत का यकीन हो गया तो उसने अपने बड़े लड़के माविया बिन यजीद को बुलाया और अमूर सल्तनत के बारे में कुछ कहना ही चाहता था कि बेसख्ता बेटे के मुंह से चीख निकली और नहायत ज़िल्लत और हकारत के साथ बाप की पेशकश को ठुकरा दिया। इस तख्त पर अहले रसूल के दब्बे हैं, मैं उसे हरगिज़ कबूल नहीं कर सकता। खुदा इस मनहूस सल्तनत की विरासत से मुझे महरूम रखे। उसकी बुनियादें नवासा रसूल के खून पर रखी गई हैं। यजीद अपने बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर तड़प गया और शिद्दत रंज अलम से बिस्तर पर पाँव पटकने लगा।
موت سے کچھ دیر پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور ان میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے سور کی طرح چیختا، پانی کا قطرہ حلق سے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ اس کی لاش میں سے ایسی ہولناک بدبو آتی تھی کہ اس کے قریب جانا مشکل تھا، جیسے کہ تیسے اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ آج دن تک اس کا نام و نشان نہیں ہے کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیا کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت اور اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ انجام سے بے خبر ہو کر اس نے امام عالی مقام اور ان کے رفقا کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر کربلا میں ظلم و ستم کی آندیاں چلائیں، وہ کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ اس نے صرف 3 یا 4 سال تخت حکومت پر شیطانیت کر کے ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کے علاقے حمص میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومیو نسل کی ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے یزید سے رنگ رنگلیاں منانے کی غرض سے دور ویرانے میں بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ جو بے غیرت اپنے نبی کے نواسے کا وفادار نہ ہوا، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر سے پے در پے وار کر کے اسے وہاں ہی پھینک دیا۔ چند روز اس کی لاش چیل کووں کا کھانا بنی رہی، پھر بالآخر اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے نوکر چاکر وہاں پہنچے۔ انہوں نے وہیں گڑھا کھود کر اس کی لاش کو وہیں داغ پائے۔ قرآن مجید میں ہے، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے پیارے رسول کو ایذا دیتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔